पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। प्रभु, आपने वाकई में केवल हमसे नहीं बल्कि समस्त मानव जाति से प्रेम किया। आपने मनुष्य से प्यार किया। आपने मनुष्य के लिए सृष्टि बनाई। मनुष्य को हम जीवन के लिए जितनी आवश्यकताएं थीं उन सब को सृष्टि पर आपने रखा। हम बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने मनुष्य की हर आवश्यकता इस पृथ्वी पर रखी जो उसके लिए आवश्यक था। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया ताकि मनुष्य आपके साथ सहभागिता रखे, फेलोशिप रखे और अपने परमेश्वर के गुणों को इस संसार में प्रकट करने वाला बने। लेकिन पिता परमेश्वर, मनुष्य ने शुरू में ही वो पतन में चला गया और पतन के कारण आज मानव जाति अपने जीवन में स्ट्रगल ही कर रही है। और आप मानव जाति को बचाने के लिए तब से अपने इंतज़ाम कर रहे हैं और आपने जितनी योजनाएं मनुष्य जाति को बचाने के लिए बनाई प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने सृष्टि बहुत आराम से बनाई, लेकिन मनुष्य को नई सृष्टि बनाने के लिए आपने एक बहुत लंबे प्रोग्राम की शुरुआत की और अपने पुत्र के द्वारा उस कार्य को आपने पूरा किया और आज भी प्रभु वो कार्य जारी है। हम धन्यवाद करते हैं चाहते पिता परमेश्वर, आपकी योजनाएं मनुष्य के जीवन में जो उसकी लाभ के लिए हैं उसके जीवन में पूरी हो सके। काश सब इंसान इन बातों को समझ सकें और आपके इकलौते पुत्र के द्वारा उद्धार प्राप्त करके इस धरती पर आपकी महिमा के कारण बन सके। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत आपको परमेश्वर की महिमा के साथ ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें और आपको बचाने के लिए कितना लंबा प्रोग्राम बनाया और कितनी लंबी योजनाएं जो युगों से युगों तक चली आ रही हैं और अपने पुत्र के द्वारा उन कार्यों को पूरा किया। और आज भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मनुष्य को बचाने में, उसको निकालने में लगे हुए हैं। हम आप परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो आज परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो सच्चाई के खोजी हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं। सत्य को खोजना परमेश्वर को खोजना है और परमेश्वर आपको दूसरे तरीके से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो तरीका दिया है उसे खोजने का, हम केवल उसी तरीके से उसको खोज सकते हैं और उसे पा भी सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कंडीशन ये रखी है कि जब तक कोई मनुष्य संपूर्ण मन से मुझे नहीं खोजेगा वो मुझे नहीं पाएगा। आज एक ही कंडीशन हमारे और आपके जीवन में काम कर सकती है। अगर आप परमेश्वर को खोजना चाहते हैं या परमेश्वर को खोज रहे हैं तो आपके लिए एक ही कंडीशन काम करेगी और एकदम सफल हो जाएंगे आप, और वो है संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजना। आधे मन से नहीं, बेमन से नहीं, संपूर्ण मन से, यानी अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ आप परमेश्वर की खोज कीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको परमेश्वर मिल जाएगा, क्योंकि आप उसको खोज रहे हैं। वो आप उसको देख नहीं पा रहे, वो आपसे बिल्कुल दूर नहीं है, बिल्कुल निकट है। यीशु मसीह बार बार इस बात को कहता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हमारे और आपके जीवन में संपूर्ण मन से अगर हम उसको खोजेंगे तो अवश्य है कि वो अपने आप को प्रकट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं को प्रकट करता है। कोई उसको खोज के निकाल नहीं सकता है। वो ऐसी खोज नहीं है साइंटिफिक खोज के आपने परमेश्वर को खोज लिया। परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में जब आप संपूर्ण मन से उसको खोजेंगे, ये कंडीशन है। और जो लोग संपूर्ण मन से खोज रहे हैं, अवश्य है वो आपके मन को देख रहा है, और अगर आप संपूर्ण मन से खोज रहे हैं तो वो आपको अपने आप को प्रकट करेगा। परमेश्वर सेल्फ एग्जिस्टेंट है, वो अपने आप को स्वयं प्रकट करता है। आज हम परमेश्वर के वचन में आपको ले जाना चाहते हैं। अभी जो हमने पिछले दिनों में 2 वेदियों के बारे में, उसके
प्लेसमेंट के बारे में जो टैबरनेकल के अंदर था, मूसा के तंबू के अंदर था, उसके उस प्लेसमेंट में संदेश था, उसकी वेदी में संदेश था, वेदी के कार्य में संदेश था। उन सब बातों को हम आगे आत्मिक तौर पर नए नियम में किस प्रकार से ये वेदी किस बात को कहाँ पे क्या प्रकट करती है, आज हम नए नियम के संदर्भ में इस वेदी को देखेंगे। जो पहली वेदी थी पीतल की वेदी, पीतल की वेदी वो पहली वेदी है जो हमारे आपके जीवन में यीशु मसीह के बलिदान के रूप में और क्रॉस के रूप में हमारे सामने प्रकट है नए नियम में। लेकिन पुराने नियम में ये इसका क्या वजूद था उसे हम देखेंगे। और इस यानी वहाँ मूसा के तंबू में ये वेदी यीशु मसीह को किस तरीके से प्रकट कर रही थी, इस गहराई को देखेंगे। और इसलिए आज हम केवल इसी वेदी को, जो हमारा पहला पार्ट है जस्टिफिकेशन बाय फेथ, इस वाले चीज़ को, इस सेक्शन को हम आज नए नियम के और पुराने नियम दोनों के बीच में किस प्रकार ये हमारे जीवन में नए नियम में ये चीज़ें आई हैं उसको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जीसस इज़ आवर सेवियर। ये सेवियर किस प्रकार से, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड मीन्स मास्टर, स्वामी। लॉर्ड का मतलब हिंदी में प्रभु, प्रभु का मतलब स्वामी। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 46 पद में किस प्रकार से लिखा हुआ है इसे देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 46 पद, यहाँ पर लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। आज लोग यीशु मसीह को हे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन हुक्म नहीं मानते हैं। यीशु मसीह ये नहीं चाहता है कि आप उसको हे प्रभु कहें, लेकिन ये चाहता है कि आप उसकी आज्ञा माने। और इसी प्रकार से दूसरा पार्ट है वो है जीसस। जीसस में सेवियर, यानी यीशु का मतलब है उद्धार, हमारा उद्धार करता। मत्ती रचित सुसमाचार यानी मसीह हमारा उद्धार करता। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 21 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये उद्धार, यीशु का नाम मतलब है उद्धार। और तीसरा चीज है प्रभु, यीशु और मसीह। मसीह का मतलब होता है कि अनॉइंटेड वन। क्राइस्ट मीन्स द अनॉइंटेड वन, वो जो अभिषिक्त है और वो एक ही है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 9 पद, इब्रानियों की पत्री के 1 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम आपके सामने पद इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको मालूम हो कि कहाँ से हमने बोला और ये बातें कहाँ लिखी हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। ये अभिषेक जो था यानी अनॉइंटिंग, ये पवित्र आत्मा मसीह का मसा का मतलब होता है अनॉइंटिंग, अभिषेक। प्रभु यीशु मसीह, यानी प्रभु का मतलब हो गया स्वामी, यीशु का मतलब हो गया उद्धार और मसीह का मतलब हो गया अभिषेक्त। ये है, इसका पूरे का मतलब हो गया हमारा उद्धार करता। द डेथ ऑफ जीसस इन द टैबरनेकल, यानी यीशु मसीह की मृत्यु को आज हम समझेंगे कि ये जो पहली वेदी थी ये मृत्यु की वेदी थी। और ये मृत्यु काहे के लिए थी और यीशु मसीह के ऊपर ये बातें कैसे जाके क्लियर होती हैं, उसने किस प्रकार से इस वेदी को अपने द्वारा पूर्ण किया और हमेशा के लिए इस काम को परफेक्ट कर दिया, सिद्ध कर दिया, और वो हमारा बलिदान बन गया। इसे हम देखेंगे। इन द टैबरनेकल द ब्रेजन ऑल्टर विच रिप्रेजेंटेड द सब्स्टिट्यूशनरी वर्क ऑफ जीसस वाज 4 स्क्वायर। ये वेदी चौकोर हुआ करती थी। मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ। निर्गमन की पुस्तक उसका 27 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक
उसका 27 अध्याय और 27 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो। चौकोर का मतलब कि उसको एकदम 4 स्क्वायर हो, चारों तरफ बराबर से हो और 4 कोने निकल के आते हैं। ये गॉड हैज 4 चार्जेस अगेंस्ट द सिनर। इसका मतलब ये जो 4 कोने इसके निकल के आए बराबर से, हर मनुष्य के ऊपर 4 दोष लगे हुए परमेश्वर की तरफ से। 4 चार्जेस, यानी हम 4 बातों में दोषी हैं परमेश्वर के सामने प्रत्येक मनुष्य। एंड जीसस हैज डेफिनेटली मेट एंड सेटल्ड एवरीवन ऑफ देम, यानी और यीशु मसीह ने हमारी उन 4 दोषों के लिए बलिदान किया है और उससे हमें छुड़ाया है। गॉड हैज एक्सेप्टेड हिज वर्क फॉर व्हाट वी कुड नॉट डू। परमेश्वर ने यीशु मसीह के उस बलिदान के कार्य को स्वीकार किया है, उसे एक्सेप्ट किया है, जो हम कभी भी नहीं कर सकते। हमारे किसी भी कार्य को परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं कर सकता जो हम अपने उद्धार के लिए या किसी के छुटकारे के लिए हम कर ही नहीं सकते। एंड व्हेन वी एक्सेप्ट हिम एज आवर सब्स्टिट्यूट, और जब हम यीशु मसीह को अपना एवजी मान लेते हैं कि मेरे जगह पर वो मरा, हमारा सब्स्टिट्यूट है, उसने हमारे लिए प्राण दिया। एंड रिसीव हिम एज आवर पर्सनल सेवियर, और उसको अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार कर लेते कि नहीं, वही मेरा उद्धार है, उसी ने हमें उद्धार दिया, उसके बिना संभव नहीं है। पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड, और उसे अपना प्रभु मान लेते हैं। वी आर फ्री, और उसी समय हमारे छुटकारे की घोषणा हो जाती है। वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हमारी जीवन से वो दोष जो हम पर लगे हुए थे उनसे छुटकारे की घोषणा होती है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब आकर कार्य करता है, तब हमको हमारे अंदर से वो दोष, यानी उस पाप की शक्ति से वो हमें छुड़ाता है। ये पहला स्टेज जहां पर हमें घोषणा हुई है कि हमें छुटकारा मिल गया। These 4 charges are sin, death, curse and wrath। ये 4 जो चार्जेस लगे हुए हैं हर एक मनुष्य पे, उसमें पहला है पाप, दूसरा है मृत्यु, और तीसरा है श्राप, और चौथा है विनाशकारी परमेश्वर का कोप, यानी परमेश्वर का क्रोध जो प्रत्येक मनुष्य पर बना रहता है, जो उसके इकलौते पुत्र पर जब तक उसे ग्रहण नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं लाता, यानी वो इस वेदी से आगे नहीं बढ़ जाता, तब तक परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर बना रहता है, हर एक मनुष्य पर। पहला है पाप, इसको हम परमेश्वर के वचन में चल के देखेंगे। पाप जो है, पाप का दोष हम पर लगा हुआ है, और परमेश्वर के वचन में गलातियों की पत्री 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ गलेशियन इन न्यू टेस्टमेंट, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 1 2 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 22 पद में क्या लिखा है? 22 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। प्रत्येक मनुष्य, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पापी है। अब हम इस बात को कितना स्वीकार करते हैं या मानते हैं, यही तो हमारी पहली परीक्षा है। अगर हम मान लेते हैं कि हम पापी हैं, तो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा देने के लिए तैयार है, और यीशु मसीह हमारे पापों को दूर करने के लिए आया। रोमियो के पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 21 पद में क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 21 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। सॉरी, मेरे ख्याल से पहला कुरिन्थियों नहीं, दूसरा कुरिन्थियों है,
क्योंकि पहले कुरिन्थियों में 5 अध्याय में 21 पद नहीं है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर ने कितना अद्भुत प्रोग्राम बनाया कि हर एक मनुष्य को पापी जो पाप की दशा में है उसके लिए अपने पुत्र को इसलिए बलिदान किया क्योंकि वो पाप से अज्ञात था, और उसको उसने बलिदान किया ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के लिए धर्मी बन जाएं, हम परमेश्वर की धार्मिकता में आ जाएं। और दूसरी चीज़ है मृत्यु। ये हमारे प्राणों में द सोल दैट सिनeth इट शैल डाई, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी जो प्राण पाप करता है वो मरता है, और हर पाप की मजदूरी क्योंकि मृत्यु है। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय और उसका 4 पद, यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी है। 18 अध्याय और उसके 4 पद में, और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। अब आप देखिए कि कौन ऐसा है जिसने पाप नहीं किया और जो मृत्यु से बच सकता हो, यानी जिसको मृत्यु बर्बाद ना करे या आके विनाश ना करे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 पद में देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 23 पद में परमेश्वर ने नए नियम में इस प्रकार से पौलुस लिख रहा है ये पत्री को, 6 अध्याय का 23 पद, और यहाँ पे पौलुस कह रहा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिलता है ये परमेश्वर का वरदान है। ये ऐसा वैसा जीवन नहीं है जो हमने कमाया हो या हमने अपनी शक्ति और कार्यों के द्वारा प्राप्त किया हो। ये परमेश्वर का वरदान है जो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। उसके बाद तीसरी चीज़ है श्राप। ऑल आर अंडर द कर्स, सब श्राप के अधीन है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 10 पद देखेंगे। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। व्यवस्था पर लोग भरोसा रखते थे, लेकिन व्यवस्था में एक कंडीशन थी कि अगर आप उसकी सब बातों को नहीं मानते हैं, आपने उसमें से कुछ बातें मानी और कुछ बातों में आप चूक गए और आप उसको पूरा नहीं कर पाए, तो आप सब बातों में दोषी ठहरेंगे। इसलिए व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। ये श्राप था व्यवस्था के कारण। और चौथा पॉइंट है परमेश्वर का क्रोध। ऑल आर अंडर द रॉथ ऑफ गॉड। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के क्रोध का, परमेश्वर का क्रोध प्रत्येक मनुष्य पर इस समय प्रकट है। क्योंकि मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया, तो क्या क्रोध नहीं प्रकट करेगा? परमेश्वर ने अपना प्रेम कैसे प्रकट किया? अपने इकलौते पुत्र को पापियों के लिए, पापी मनुष्यों के लिए बलिदान कर दिया। आप सोचिए, परमेश्वर ने पापियों के लिए इतना बड़ा बलिदान किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलि कर दिया, उसको ऐसी भयानक मृत्यु दे दी जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। और अब क्रोध इसलिए क्योंकि लोग उस प्रेम को ठुकराते हैं, लोग परमेश्वर के पुत्र को ठुकराते हैं, उसके उस बलिदान को ठुकराते हैं और उसके उस पवित्र लहू का तिरस्कार करते हैं। अपने जीवन को वो पवित्रता की ओर नहीं ले जाना चाहते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के बाद भी लोग ऐसे भयानक चीज़ें करते हैं जिससे परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में प्रकट होता है। और ये बात आपके माइंड में कभी आ ही नहीं सकती कि क्या हमसे ऐसी भी गलती हो रही है? क्या परमेश्वर का क्रोध हम पर है? जी हाँ, परमेश्वर का क्रोध हर उस व्यक्ति पर
बना रहता है, जो उसके इकलौते पुत्र का बलिदान का तिरस्कार करता है, वो चाहे किसी भी तरीके से करे। आप यीशु मसीह का नाम भी लीजिए और सब प्रकार के गलत विचार कीजिए और सब प्रकार के गलत काम कीजिए, तो प्रभु यीशु परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर बना रहेगा। कभी भी आप इस क्रोध से बच नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन में आगे लिखा हुआ है, हम इसके लिए भी आपके लिए वर्ष पढ़ देते हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद में आपको साफ साफ प्रकट हो जाएगा। मनुष्य जाति का पाप, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। किन लोगों पर प्रकट हो रहा है? अब आप देखिए कि आप परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करते हैं, जो इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना और उसे स्वीकार करना अपना प्रभु और उद्धारकर्ता, तब आप परमेश्वर की धार्मिकता में आप परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी धार्मिकता की स्थापना कर रहे हैं, अपने विचारों से अपने धर्म को बना के चल रहे हैं, अपने आप कि हम तो ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये परमेश्वर आपकी अपनी धार्मिकता है जिसे आप स्वधार्मिकता कह सकते हैं, और सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया वो सत्य है, क्योंकि वो परमेश्वर ने सबके सामने प्रकट रूप से किया, कोई भी काम गुप्त रूप से नहीं है। और आप उसको इतिहास में भी जाकर देख सकते हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इज़राइल में ऐसा हुआ था, एक बलिदान हुआ था, प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ था, और उसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उसके बावजूद लोग परमेश्वर के पुत्र पर यकीन नहीं करते, उसके उस बलिदान पर यकीन नहीं करते। तो इसलिए परमेश्वर के क्रोध का हम हिस्सा बन जाते हैं, हम उसके क्रोध में आते हैं जब हम ऐसा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार करना चाहता है, और हम उस पुत्र का तिरस्कार करके परमेश्वर के क्रोध को कमा लेते हैं। इसीलिए तो रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय में उसने परमेश्वर का जो न्याय है उसमें इस बात को पौलुस ने लिखा। 2 अध्याय के 4 पद में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और ये किस किस पर पड़ेगा? और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। आज आप देखिए दुनिया में क्लेश और संकट क्या नहीं है, हर एक जगह पर है, और आने वाले समय में और भयानक आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें झूठी दिलासा नहीं देता बल्कि सत्य बताता है। आने वाला अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, पहले से लिखा हुआ है, और परमेश्वर अपनी बात से नहीं मुकरता, इसीलिए वो लिखित दे देता है। जो लिख गया सो लिख गया, और ये बिना पूरा हुए कभी भी नहीं टलेगा। तो जितनी बातें अब तक लिखी थी वो पूरी हुई हैं, आगे जितनी बातें लिखी हैं वो भी पूरी होंगी, और भविष्य के लिए जो बातें हैं वो भी पूरी होंगी, क्योंकि परमेश्वर बोलकर पलटता नहीं है। इसलिए लिखा है कि क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु दोनों चीजें होंगी, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। यूनानी का मतलब अन्य जाति, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर वाकई में किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि उसने किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, किसी समुदाय के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राण को, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया था, ताकि वो सब मनुष्यों को और उनके प्राणों को बचाए। वही हमारा उद्धार करता है, और प्रभु यीशु मसीह के अलावा आपको उद्धार मिल नहीं सकता। यीशु मसीह की मृत्यु को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप मंदिर वहाँ पर टैबरनेकल में जाते थे, तंबू के अंदर पहली वेदी पीतल की वेदी होती थी। यीशु मसीह हमारी वेदी भी है, और उस पर
जानवर कुर्बान होता था, मेमना कुर्बान होता था, यीशु मसीह वो मेमना भी है जो कुर्बान हुआ था। तो वो हमारी वो वेदी भी है और वही हमारा मेमना भी है, और उसका लहू अंदर जाता था, और यीशु मसीह का लहू हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उस वेदी में 3 चीज़ें थीं जो हमें मसीह में देखनी है कि यीशु मसीह 3 प्रकार से वहाँ पर हमें दिखेगा नए नियम में। पहला है द डेथ ऑफ जीसस एज अ सिन बेरर, वो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमारे लिए वो बलिदान हुआ। जैसे वहाँ पर जब वो कोई व्यक्ति आता था, कोई यहूदी आता था, इजरायली आता था, तो वो एक मेमना वहाँ पे खरीदता था और मेमने को बलिदान किया जाता था। लेकिन बलिदान से पहले याजक उस व्यक्ति के हाथ उसके सर पे रखवाता था, और उसके हाथ रखाने का मतलब कि उसका दोष उस मेमने में चला जाए और मेमने के लहू के द्वारा उसको छुटकारा मिले, और वो उसकी जगह पर उसको एवजी में वहाँ पर बलि किया जाता था। इसी प्रकार से यीशु मसीह हमारा पाप को ढोने वाला है, यानी वो पाप उठाने वाला है, सिन बेरर है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 अभी जो आपके सामने पढ़ा था, उसके अलावा हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय का 18 पद। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 18 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यीशु मसीह हमारे जगह पर बलि हुआ। ही इज़ आवर सिन बेरर। जो पाप हमने किए और आज भी जो पाप हम कर रहे हैं और वो पाप जो हमसे हो जा रहे हैं, उसके लिए यीशु मसीह पहले से दाम चुका है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है 2 अध्याय के 14 पद में, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो लड़ाई उसने लड़ी और जीते हम। एक ऐसी लड़ाई जिसको हमने लड़ा नहीं और हम जीत गए। इसी को तो जयवंत से बढ़कर बोलते हैं कि बिना लड़े हमारे लिए कोई लड़ा और जीत हमें मिली। किसी ने हमारे लिए प्राण दिया और जीवन हमें मिला। यही काम तो यीशु मसीह ने किया है। वो हमारा पाप का उठाने वाला बन गया। वो हमारे लिए वेदी बन गया। सिन बेरर का मतलब वो वेदी जो पीतल की वेदी थी, यीशु मसीह हमारे लिए वो वेदी बन गया। उसने अपने आप को वेदी बना लिया, निर्जीव, ताकि हमारे पाप उस वेदी पर बलिदान हो जाएं और वो वेदी बन गया। दूसरा पॉइंट है कि वो हमारी एवजी भी बना। वो हमारी एवजी कैसे बना? वो हमारे एवज में हमारा सब्स्टिट्यूट बन गया। इसका मतलब जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को आता हुआ देख रहा था तो उसने कहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिया जाता है। यानी वो हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर आया। तो वेदी भी वही बना और बलि का पशु भी वही बना, यानी हमारा सब्स्टिट्यूट। और तीसरी बात जो बहुत प्रमुख है वो है उसका लहू। द ब्लड ऑफ जीसस इज द की एंड सेंटर ऑफ रिडेम्पशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना लहू के आपको पापों की क्षमा नहीं मिल सकती, किसी को नहीं मिल सकती। ये बिना लहू के क्षमा है ही नहीं। इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय और उसके 22 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया और जो मुख्य चीज़ थी वो था उसका लहू। जब आप इसको इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय में आते हैं तो आप इसको देखेंगे,
पार्थिव तंबू, पहले पद के ऊपर हेडिंग है पार्थिव तंबू, और इसमें आप देखेंगे कि वो वाचा का संदूक कहाँ पर है और उन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। और फिर इसके बाद पहला तंबू और फिर दूसरा तंबू और फिर आंगन की भी बात की है, और इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से, ये देखिए पूरा मूसा का जो तंबू है उसी पे यहाँ पर यीशु मसीह के बलिदान को क्लियर किया जा रहा है। और इसके बाद मसीह के लहू की सामर्थ्य 9 अध्याय उसके 11 पद से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य, द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। यीशु मसीह की मृत्यु पहली वाचा के समय में, जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। यीशु मसीह उस व्यवस्था को यहाँ पर पूरा कर रहा था जो वहाँ पर शुरू हुई थी। यानी आप दूसरे रूप में देखिए तो उसने उस तंबू को सिद्ध कर दिया। अब स्पिरिचुअली हमारे सामने अब हम मंदिर बन गए, हमारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बनी। अब सब कुछ उसने स्पिरिचुअल कर दिया है। अब कोई टैबरनेकल नहीं है और कोई बिल्डिंग अब मायने नहीं रखती है। अब बिल्डिंग का महत्व खत्म हो गया। अब जो महत्व है वो हमारी इस देह का महत्व है। यही परमेश्वर का मंदिर है और आज लोग इसी मंदिर को नष्ट कर रहे हैं और इस मंदिर का दुरुपयोग कर रहे हैं। और परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान किया, क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? उसको क्रोध नहीं आएगा? उसने अपने बेटे को आपके लिए कुचल डाला, उसको मसल दिया, उसकी यानी दर्दनाक मृत्यु, भयानक मृत्यु, यानी श्रापित मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को श्रापित मृत्यु कहा गया। उसने सारे श्राप उसके ऊपर डाल दिए, हमारे सब कुछ। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम और श्राप कमा रहे हैं, हम और परमेश्वर, तो हमारे पर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा तो और क्या आएगा? आप चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के क्रोध को नहीं दूर कर पाएगी। अगर कोई चीज परमेश्वर के क्रोध को दूर कर सकती है तो वो केवल उस एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का वो बलिदान है। जब तक आप उस बलिदान को सीरियसली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उस बलिदान पर सीरियसली उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक आप स्पिरिचुअल वे में जाकर ये नहीं देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए और हमारे पापों के लिए, हमारे पाप की दशा को खत्म करने के लिए कितना बड़ा स्टेप उठाया और क्या किया उसने, तब आपको ये पता चलेगा। आपको रियलाइज करने की जरूरत है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आपके किसी भी कार्य से वो प्रसन्न नहीं होगा। उसको केवल एक ही प्रसन्न, वो अपने पुत्र से प्रसन्न है और हर एक बार वो अपने पुत्र को देखना चाहता है। हमारे अंदर वो पुत्र का आत्मा इसलिए देता है ताकि परमेश्वर का पुत्र का आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को और हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहार को उसके पुत्र के समान कर दे और पुत्र का जीवन हम में हो, ताकि इस धरती पर परमेश्वर की महिमा हो सके और लोग कह सके वाकई में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो जीवित है और आज वो उसे प्रकट करना चाहता है इस संसार में कि वो उसका जीवन हमारे अंदर प्रकट हो, ताकि उसकी महिमा हो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसके जीवन में प्रकट हो रहा है। इसीलिए वो क्रोध करता है और क्रोध ना करे तो और क्या करे, क्योंकि हम कर ही ऐसा रहे हैं। हम अपने अपने तरीके से वो कर रहे हैं कि उसे प्रसन्न करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। ये इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 26 पद से हम पढ़ेंगे, 9 अध्याय के 26 पद से, और यहाँ इस प्रकार लिखा है 26 पद में,
नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। अब उसके सेकंड कमिंग का टाइम है। पहले बार वो आया था, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, और आज वो उन लोगों के लिए आ रहा है, दूसरी बार उन लोगों के लिए आ रहा है जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके पाप जो पापों से छूट गए और पवित्र आत्मा से प्रेरित हो गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जी रहे हैं। आज सेकंड कमिंग केवल उन्हीं लोगों के लिए है, यीशु मसीह की, और वो उन्हीं को लेने आ रहा है और उनको इस संसार में प्रकट करेगा। जब वो आएगा तो वो लोग भी उसके साथ प्रकट होंगे। आप आज किस विचारधारा में पड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं और आपके किए का आपको अब क्या हासिल होगा, आप वचन के अनुसार जाके देख लीजिए। व्हाट वी हैव थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या प्राप्त हुआ। ये सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे पर नए नियम में पहला कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय के 7 पद में, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। यीशु मसीह बलिदान इसलिए हुआ है ताकि हमारे द्वारा वो प्रकट हो। दूसरी बात कि हमें उद्धार और सुरक्षा मिली। दूसरी चीज़ रिडेम्पशन यानी छुटकारा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। हमारा छुटकारा केवल यीशु मसीह के द्वारा है। आप कुछ भी कर लो, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। फॉरगिवनेस ऑफ सिंस ये हमको मिलती है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 7 पद, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद, यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज है। 7 पद में हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। ये परमपिता परमेश्वर का प्लान है और वो आज मसीह में सब कुछ एकत्रित कर रहा है। इसके बाद 5वीं चीज़ है प्रोपिटिएशन, यानी हमारा मर्सी सीट यानी अनुग्रह का सिंहासन है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो लहू था वो अंदर होली ऑफ होलीज में ले जाते थे, परम पवित्र स्थान में महायाजक लेके जाता था, और उस पर जो ऊपर जो वो था जिसे मर्सी सीट कहते हैं कि अनुग्रह का सिंहासन, उसी के ऊपर वो छिड़का जाता था। यीशु मसीह हमारा अनुग्रह का सिंहासन भी है। और रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 25 पद में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास के कारण जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता
प्रकट करे। यानी यीशु मसीह का लहू हमारे पापों का प्रायश्चित है। वो अनुग्रह का, यीशु मसीह हमारा अनुग्रह का सिंहासन बन जाता है। और इसके बाद रिमिशन है, यानी वो हमको हमारे पापों को उठा ले गया। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 28 पद में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 28 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज है 26 अध्याय और उसका 28 पद, 28 पद 26, 27, 28। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वो लहू पापों की, बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये प्रोपिटिएशन है। और उसके बाद जस्टिफिकेशन, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 9 पद देखेंगे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 9 पद, यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज है 9 पद में, अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। ये इसीलिए गुड न्यूज़ बोला गया है। ये अतः जब 5 अध्याय का पहला पद कह रहा है, पौलुस यहाँ पर लिख रहा है कलीसिया को, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को वास्तविक तौर पर समझ जाते हैं कि वो हमारे और आपके लिए बलि पशु भी है, वेदी भी है बलि की, और उसी का लहू हमारे छुटकारे के लिए है, और केवल उसी के द्वारा आपको क्षमा मिलेगी। और जो कोई परमेश्वर के इस बलिदान को, जो उसने अपने इकलौते पुत्र का सब मनुष्यों के लिए किया है, जो कोई इसका तिरस्कार करेगा, अनादर करेगा और इन बातों को सीरियसली नहीं लेगा बल्कि हल्के में लेगा, वो अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर अनुभव से इस बात को समझ जाएगा कि परमेश्वर का क्रोध उसके जीवन में जब प्रकट होगा। आज हमारे और आपके सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं। आप संसार को देखिए, संसार में क्या चल रहा है ये देखिए, और आप ये देखिए कि आप किस प्रकार से, कितना बचाव है आपके पास, आप किधर जा सकते हैं अपने बचाव में। अगर आपको नहीं लगता है कि, आपको लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग गलत तरीके से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अच्छा तो यह है कि बजाय जीवन को नाश करें, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दें। आपके लिए एक व्यक्ति, उसने प्राण दे दिया है, अब आपको प्राण देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको जीवन देना चाहता है। अगर आप विश्वास करें तो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेंगे तो जीवन मिलेगा। यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेंगे तो आपको पापों से छुटकारा मिल जाएगा। और पापों से छुटकारे का मतलब यह है कि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। और आपको मालूम है, परमेश्वर का प्रेम हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकट होता है। परमेश्वर आपको गले लगा लेगा और परमेश्वर आपकी एक एक आवश्यकता पूरी कर सकता है। उस पर भरोसा करिए, विश्वास करके देखिए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इसीलिए तो उसने अपने पुत्र को बलिदान किया था। उस बलिदान को सीरियसली अंडरस्टैंड कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे स्टेप आउट कीजिए। पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा अगर आप ये काम वास्तविक में करेंगे, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, आपको पाप की शक्ति से छुड़ाना शुरू करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र के बलिदान के लिए विश्वास भी करते हैं, ग्रहण करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और चाहते पिता परमेश्वर, जब लोग इस संदेश को सुनते हैं
और इस स्टडी को ध्यान से करते हैं प्रभु, सीरियसली, अगर वो इस बात में सीरियस हैं और सीरियसली इस बात को रिसीव करते हैं, हमें मालूम है प्रभु आप उनको तैयार हैं पवित्र आत्मा से अभिषेक करने के लिए, और जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आएगा तो अद्भुत कार्य करेगा और उन्हें पाप की शक्ति से छुड़ाकर उन्हें उद्धार के मार्ग में आगे ले जाएगा। आपका अनुग्रह सब मनुष्यों के लिए है, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।